Hello friends, today we are going to talk about how to crack UPSC Civil Services Prelims in your very first attempt. Yes, in your first attempt itself. तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पहली चांस में ही आप सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा को पास कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सिंपल पॉइंट्स हैं जो हमने लिखे हुए हैं यहाँ पे, डूज एंड डोंट्स, यानी कुछ चीजें आपको करनी है और कुछ चीजें नहीं करनी है। जो नहीं करनी है उसे भी ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट इज सिलेबस। सिलेबस इज यूज। सो आप सिलेबस में उलझ मत जाइए। सिलेबस के अंदर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहने का मतलब है कि अभी भी अगर आप मेंस को पढ़ रहे हैं तो प्लीज स्टॉप इट, ठीक है। दिस इज नॉट द टाइम टू स्टडी अबाउट main examination. Now focus on prelims if you really want to appear in the main examination. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिलेबस को हम समझने की कोशिश करेंगे। सिलेबस को क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, यानी सिलेबस के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट या सेक्शंस को हम डिवाइड करेंगे, सब्जेक्ट एंड सेक्शंस। तो इसमें हम डिसीजन कैसे लेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं और क्या क्या नहीं पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन कौन से सेक्शंस या सब्जेक्ट हैं जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। तो पहला सेक्शन है हिस्ट्री। हिस्ट्री आपको पता है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर, हिस्ट्री के अंदर सिर्फ आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। देन कम्स द इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस या इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, IGP दूसरा सेक्शन है। तीसरा सेक्शन है ज्योग्राफी। देन कम्स द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। देन कम्स इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड current affairs. So these are the broad sections जिसमें कि सवाल कहीं ना कहीं फॉल करते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसका वेटेज कितना रहता है। तो कोई फिक्स वेटेज नहीं है, लेकिन अगर हम पिछले 7-8 साल के पेपर का एनालिसिस करते हैं तो हम समझते हैं कि हिस्ट्री इज द एरिया जहां पे कि मैक्सिमम सवाल पूछे जा रहे हैं, और ये अमूमन आपको 17 से 18 क्वेश्चंस हिस्ट्री के मिल जाते हैं। अब सवाल ये है कि हिस्ट्री क्या है, एक आसान सा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में उलझ गए तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है। हिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चंस का वेटेज है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया से पूछे जा रहे हैं, उसमें भी इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी कि 1857 की क्रांति, 1857 के रेवोल्यूशन से लेके 1964 तक का सिलेबस दिया हुआ है, यानी मॉडर्न प्लस पोस्ट मॉडर्न, उस पर आपको ज्यादा फोकस रखना है। एंशिएंट इंडिया को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको आपको समझना बहुत जरूरी रहता है। एंशिएंट इंडिया को उसके बाद आप वेटेज दें, और फिर जो जिसका सबसे कम वेटेज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू है वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो है मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। आप उसमें क्रोनोलॉजी को पढ़ ले, कुछ टाइम वगैरह याद रख ले, इंपॉर्टेंट बैटल्स याद रख ले, डायनेस्टी और किंग्स की क्रोनोलॉजी याद रख ले, दैट विल सर्व द पर्पस। और स्पेशली उसमें विजयनगर, चोल ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो हिस्ट्री का एक आसान तरीका है, ठीक है, सभी हिस्ट्री को आसानी से तैयार कर सकते हैं और इसका वेटेज भी कहीं ज्यादा है। कुल मिलाकर प्रीलिम्स में आपको फर्स्ट पेपर के अंदर यानी जनरल स्टडीज के पेपर में 105 मार्क स्कोर करना है। उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? हिस्ट्री विल बी द फर्स्ट एरिया, देन इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स, जिसमें भारतीय संविधान पढ़ना है, शासन व्यवस्था पढ़ना है। लक्ष्मीकांत इज द ऑलमोस्ट बाइबल टू दिस एरिया। ऑफ कोर्स उसमें जो करंट डेवलपमेंट्स हैं वो आपको ऐड ऑन करते रहने होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में भी लगभग आपको 15 से 16 क्वेश्चन के आसपास मिल जाते हैं।
सो ये भी एक एरिया है जिसको आपको तैयार करना है. देन कम्स दी ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी. अब आप फिजिकल ज्योग्राफी सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़िए और कोई सोर्स रेफर मत करिए, स्पेशली 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है. जो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वो कहीं ना कहीं आपको इंडियन इकोनॉमी के साथ बहुत सारी चीजें यहाँ पे रिलेट हो जाएंगी. कुछ चीजों को आप इकोनॉमिक सर्वे से रिलेट कर सकते हैं. तो ये एक एरिया है जहाँ पे ज्योग्राफी से अमूमन 10 से 11 क्वेश्चन मिल जाएंगे और लगभग 12 के आसपास आपको इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन मिल जाएंगे. इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एक ऐसा एरिया है जिस पर रिसेंटली काफी थ्रस्ट दिया जा रहा है और मोस्टली जो करंट हैपनिंग्स हैं उस पर आप ज्यादा से ज्यादा अपना फोकस रखें. यहाँ पे भी आपको लगभग 12 से 13 क्वेश्चन मिल जाएंगे. देन कम्स द एरिया कॉल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इसमें जो कटिंग एज इन्वेंशंस हैं, जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उस पर ही सवाल बनते हैं. ज्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पूछते हैं. 5G टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पूछते हैं. तो ये एक एरिया है. देन कम्स द करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स के अंदर नेशनल, इंटरनेशनल सारी चीजें आ जाएंगी और वैसे क्वेश्चन जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना है वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं. लगभग 20 से 22 क्वेश्चन अमूमन इस एरिया में रहते हैं. आपको पास करने के लिए चाहिए 60 करेक्ट क्वेश्चंस. उसमें कुछ गलतियां भी होती हैं तो भी नेट 55 क्वेश्चंस अगर आप करेक्ट करते हैं तो भी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं. आज हम लोग सिर्फ पेपर 1 की बात कर रहे हैं, जनरल स्टडीज की. तो आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं. अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को फोकस रख सकते हैं. अगर आपका बैकग्राउंड साइंस का है तो ऑफ कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप इग्नोर नहीं कर सकते. आपके लिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ज्योग्राफी करना भी आसान होगा. सो डिपेंडिंग अपॉन योर बैकग्राउंड एंड योर इंटरेस्ट यू कैन चॉक आउट सर्टेन एरिया जिसमें कि आपको बहुत अच्छी तैयारी कर लेनी है. एंड स्टिल यू हैव सम 100 days टू गो, राइट. 100 days टू गो. आपको अभी भी 100 दिन बचे हुए हैं. किसके लिए? प्रीलिम्स एग्जाम. इट इज ऑन 5th of June. तो आई मीन यू कैन डू इट. देन कम्स द टाइम मैनेजमेंट. आप अपना एक हैंड कैलेंडर बनाइए जिसमें कि आप डेट लिखिए कि कितने दिन आपके पास बचे हुए हैं. आज से आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं. 4th जून तक, 5th जून को तो आपका पेपर ही है, राइट. तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, जिस सब्जेक्ट की आपने तैयारी कर रखी है उसके रिवीजन के लिए आपको शेड्यूल रखना है डेली का. जिसकी तैयारी करनी है, जिसको नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट कुछ एरिया जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज करके आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं. उसके बारे में आप देख सकते हैं, इसके लिए शेड्यूल बना सकते हैं. उसके बाद आता है रिवीजन. रिवीजन मस्ट है. यूपीएससी के बारे में कहा जाता है रीड 1 book 10 times rather than reading 10 books 1 time. बहुत पुरानी कहावत है कि एक किताब को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 किताब को एक बार पढ़ो. कहने का मतलब है कि जो आपके सोर्सेज हैं वो बड़े ही सटीक होने चाहिए और आप उनसे बाहर नहीं जाएंगे. और यकीन मानिए अगर आपने उनको अच्छे से समझा है तो निश्चित तौर पर सवाल उससे ही आने वाले हैं. आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए. अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इंटेलिजेंट गेसवर्क से क्वेश्चन का आंसर डिड्यूस कर सकते हैं. तो रिवीजन इज मस्ट. रिवीजन को आप इग्नोर ना करें, पर ध्यान दें रिवीजन का मतलब रीरीड नहीं है, बार बार पढ़ना नहीं है. जब आपने पहली दफा पढ़ा होगा तो कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको कि आप हाईलाइट कर लेते हैं. फिर पैराग्राफ में उन की पॉइंट्स को जितनी बार आप देखेंगे आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ रिकॉल हो जाता है. इसके अलावा आप फ्लो चार्ट मेंटेन कर सकते हैं, एक टाइम लाइन बनाकर उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. दिस इज हाउ यू कैन मेक द प्रिपरेशन इफेक्टिव. सो दिस इज हाउ इट इज अबाउट रिविजन. देन कम्स द प्रैक्टिस. Practice makes a man perfect. This is a saying and which comes true for UPSC also. आपको प्रैक्टिस करना है. इसके लिए आप एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं. टेस्ट सीरीज में ध्यान आपको ये देना है कि बहुत सारे कई बार क्वेश्चंस क्या है
लंबी टेस्ट सीरीज बनाने के चक्कर में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, सुना नहीं होगा. I mean, that is not required. You need to have a reasonable test series. और उसमें आपको देखना है कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको आप एक समय के अंदर पूरा कर सकते हैं या नहीं. यानी 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में इफेक्टिवली आपके पास 1 घंटा 50 मिनट है, उसमें आपको 100 क्वेश्चन करने हैं. फिर आपको पता चल जाता है कि कहाँ आप लैग करते हैं. ऑफ कोर्स हम लोगों ने भी अपना टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं. इफ यू फाइंड इट वर्दी, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट. चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रैक्टिस इज मस्ट, राइट, बट प्रैक्टिस इट इन सच ए मैनर कि आप क्या है बीच में डाइवर्ट ना हो जाए, आप कई नए सोर्सेस ना ओपन करने लग जाए. आपने जो पहले डिसाइड किया था कि जितनी तैयारी मुझे रखनी है, आप उससे डेविएट ना हो. सोर्सेस को लिमिटेड रखना है आपको. कोई नया क्वेश्चन देख लिया तो फिर से नए सोर्सेस को रेफर करना, कहाँ मिल रहा है, इंटरनेट ढूंढ रहे हैं, नई बुक्स देख रहे हैं, ये मत करिएगा प्लीज. प्रैक्टिस. देन कुछ ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी है. डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको हमेशा लगता है कि यार इस बार तैयारी थोड़ी कम रह गई है, कुछ दिन और मिल जाते ना तो मजा आ जाता. भूल जाइए, दिस इज द बेस्ट डे, राइट. कल का दिन आज से खराब हो सकता है, आज का दिन निश्चित तौर पर आपके लिए बेहतर है. आप इस निर्णय को टालिए मत कि अगली दफा आप एग्जाम देंगे. जिस दिन आपने ये डिसाइड किया कि हम एग्जाम अगली दफा देंगे, आप समझ लीजिए आपने 1 साल बर्बाद कर दिया. और ये आपकी सीनियरिटी में, आपके सिलेक्शन में हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. आज निर्णय लीजिए, फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए. और एक चीज मिसकंसेप्शन है, फॉर्म भरने से आपका चांस नहीं गिना जाएगा. तो एटलीस्ट अगर फॉर्म नहीं भरा है, 22 फरवरी तक डेट है, प्लीज आप फॉर्म तो जरूर भर दीजिए. उसके बाद आप अपनी तैयारी पे लग जाइए और निश्चित तौर पर इसको फॉलो करें. हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें. निश्चित तौर पर आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी जहां पर कि आपको लगेगा कि नहीं, आपने जो निर्णय लिया वो अच्छा निर्णय था. ये सबसे सही निर्णय है कि हम आज के आज फॉर्म फिलअप कर दें. अगर फॉर्म फिलअप नहीं किया है, देन कम्स डोंट रीड न्यूज़पेपर नाउ. ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है नाउ. अगर आपने पीटी को 2022 पीटी को टारगेट किया है तो अब हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन, इकोनॉमिक टाइम्स को पढ़ना छोड़ दीजिए थोड़े समय के लिए. जो मंथली मैगजीन्स हैं करंट अफेयर्स के लिए, उनको पढ़िए. किसी भी एक अच्छे मैगजीन को पकड़िए और उसको ही आप रेफर करिए. आप हमारे वेबसाइट sahajedu.org से उसको डाउनलोड कर सकते हैं. अब एक और सवाल आता है कि कितने दिनों का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए. अमूमन हमें 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनका जो कि किसी पुरानी घटनाओं से जुड़े होते हैं, एंटीसीडेंट होते हैं, तो आप उनको समझिए, समझने की कोशिश करिए. वो कंटिन्यूएशन में चले आते हैं. तो अमूमन हमें 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए. और वो करंट अफेयर्स कब से कब होगा, पीटी टू पीटी चलेगा. यानी अगर पिछले साल अक्टूबर में पीटी हुआ है तो चूंकि ये कोरोना की वजह से साइकिल थोड़ा खराब हो गया है, लेकिन साइकिल ऐसा ही चलता है कि अगर जून में पीटी हुआ है तो जून से लेकर मई तक का हम पढ़ लेंगे. सो दिस इज हाउ वी शुड फोकस ऑन दी करंट अफेयर्स. ठीक है, करंट अफेयर्स में पॉलिटी है, इकोनॉमी है, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं आपको बुक से पढ़ने हैं. और बाकी मैगजीन को रेफर करिए. अभी तक आपने हिंदू जो पढ़ा है, उससे जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया है वो आपको मदद करेगा. अभी अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो रोज 2 घंटे आपके न्यूज़पेपर में जाने वाले. प्लीज ऐसा मत करिए. ऐसा करने से आपकी सफलता बाधित हो सकती है. देन है these two are the most important thing जो कि आपको नहीं करनी चाहिए. सबसे महत्वपूर्ण चीज, बी हैप्पी, चेयरफुल, पॉजिटिव. राइट. आपको हमेशा अपने आप एक फ्यूचर ब्यूरोक्रेट की तरह विजुअलाइज करना है और उसके अकॉर्डिंग ही मेहनत करना है. खुश रहिए. आप डिप्रेस होकर इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं. राइट.
खुश रहना, स्वस्थ रहना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आप इन चीज़ों पर अमल करने की कोशिश करें। मेरा विश्वास है कि सफलता आपको जरूर मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।